फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उसका ये एपिसोड 2 है। तो इस बार फाइनेंस कमीशन जो है वो बजट के साथ ही टेबल कर दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इसकी आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो समरी पॉइंट्स है वो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पूरी रिपोर्ट आप पढ़ने बैठेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अभी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, फाइनेंस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबको हम लोगों को पता है, ठीक है। हर 5 साल में जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, हर 5 साल में। तो इस बार 2026 से लेके और 2031 तक के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके अरविंद पनगरिया, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो फाइनेंस कमीशन होती है वो 5 मेंबर्ड बॉडी होती है, ठीक है। 5 मेंबर्ड बॉडी होती है, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उन 4 अदर मेंबर्स की क्वालिफिकेशन जो है वो बताई जाती है कि या तो वो फाइनेंस से होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है, डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट, जो कितना शेयर डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट में हुआ है, तो वो 41% हुआ है, ठीक है। पिछली बार भी 41% था, इस बार भी 41% हुआ है। तो 15 फाइनेंस कमीशन से कुछ भी बदला नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो क्राइटेरिया था फॉर डेवोल्यूशन, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता है, क्राइटेरिया अलग अलग स्टेट्स का, वो इस बार बदल गया है, ठीक है। तो क्या बदला है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाई है, क्या चेंज आए हैं। देखो, एक तो क्राइटेरिया था इनकम डिस्टेंस का, वो पिछली बार 45% था, इस बार बदल के 42.5% हो गया है, ठीक है। 2.5% यहाँ पे कम हो गया है। पॉपुलेशन का वो 15% था, इस बार बढ़ा के 17.5% हो गया है। तो यहाँ पे 2.5 घटाया है, यहाँ पे 2.5 बढ़ा दिया है। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, उसके कारण क्या था, ये 12.5 था, अब वे घट के 10% रह गया है। तो जो सदर्न स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनका तो घाटा हो गया इस वाले में। फिर एरिया का भी 5% घटा दिया गया है, पहले 15 था अब 10 हो गया है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का सेम रखा गया, पहले भी 10 था अब भी 10 है। टैक्स एफर्ट पिछली बार था 2.5%, इस बार कोई नहीं है, ठीक है। टैक्स एफर्ट जो है वो कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया गया है। और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ये नया ऐड किया गया है, इसमें सदर्न स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स, उनको फ़ायदा होगा। पहले 0% था, अब ये 10% हो गया है, ठीक है। तो ये 100% इस तरीके से इस बार जो है डेवोल्यूशन हुआ है ना। अब क्या किया गया है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो फाइनेंस कमीशन है वो ग्रांट्स इन एड की भी बात करता है, आर्टिकल 275 में बात करता है इसकी, ग्रांट्स इन एड की, ठीक है। तो जो ग्रांट्स इन एड इस बार दी गई हैं, तो वो क्या दिए गए हैं कि 80% जो है ग्रांट वो दी जाएंगी बेसिक ग्रांट्स, ठीक है। और 20% जो होंगी, 80% होंगी बेसिक ग्रांट्स, ठीक है, और 20% होंगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होंगी। अब 80% में से 50% टाइड होंगी, 50% अनटाइड होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 80% बेसिक है और परफॉर्मेंस बेस्ड 20% कंपोनेंट है, ठीक है। अब बेसिक ग्रांट 50% अनटाइड होंगी और 50% टाइड होंगी। जो टाइड होंगी वो होंगी सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब परफॉर्मेंस ग्रांट्स क्या होती हैं? परफॉर्मेंस ग्रांट जो है वो लिंक की गई हैं कुछ कंडीशन के थ्रू। पहली चीज़ है कि स्टेट जो है वो सेटअप करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन को, ठीक है, रेगुलरली टाइमली बेसिस पे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को सेटअप करेगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा, जो स्टेट्स हैं वो कंडक्ट कराएंगे इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडी के, टाइमली इलेक्शंस होंगे। और जो लोकल बॉडी हैं वो अपना फाइनेंस जो है वो अपडेट करेंगी डिजिटली, रेगुलरली अपडेट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये कंडीशंस रखी गई हैं। इसके बाद जो है वो 20% परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट रखी जाएगी। इसके अलावा और क्या है, एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट दी गई है, ठीक है, जो 56,100 करोड़ की होगी, ठीक है। ये किस लिए दी जाएगी? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दी जाएगी। एक चीज़ और है, अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट। जैसे कुछ शहर हैं उसमें क्या है कि कुछ शहरों को प्रीमियम बनाना है, जो अर्बनाइजेशन है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो उसमें उन शहरों को 10,000 करोड़ की अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट दी जाएगी। एक है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, ठीक है, तो इसके अंदर 2 लाख करोड़ दिए जाएंगे, 2,04,000 करोड़, और वो डिवाइड किए जाएंगे SDRF और SDMF में, डिजास्टर रिलीफ और डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स में, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया होता है कि 90:10 होता है फॉर सेंटर एंड स्टेट, मतलब फॉर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट के लिए, और 75-25 होता है बाकी अदर स्टेट्स के लिए, ठीक है। एक और चीज़ बताई गई है इसमें, फिस्कल रोड में। फिस्कल रोड में के तहत क्या कहा गया है कि जो सेंटर है वो अपनी GDP का 3.5% जो है वो फिस्कल डेफिसिट लाएगा बाय 2030 और 2031, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है। अब इसके अलावा क्या है, हाँ, इसके अलावा ग्रांट इन एड, रूरल और अर्बन को ग्रांट इन एड कितनी दी गई है? 9.47 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। हाँ, इसमें रूरल ग्रांट कितनी है? वो है लगभग 4.35 करोड़,
और 3.5 लाख करोड़, और अर्बन है 3.56 लाख करोड़। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इसी के अंदर जो है वो हम लोगों ने पढ़ ही लिए कि टाइड और अनटाइड ग्रांट्स हैं और किस तरीके से वो उन सब बेसिस पे दी जाएगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें अलग से बात की गई जो मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर के लिए उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर को कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिस्कॉम्स में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है और बहुत ज़्यादा डेट बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से उन्होंने, पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई स्टेट जो है, कोई भी स्टेट अपने यहाँ पे कोई भी रेवड़ी बांट रही है, रेवड़ी मतलब कोई भी फ्रीवीज़ अगर बांट रही है, तो अगर उसमें पहले अगर कुछ भी खर्चा वो कर रही है और उसका लॉस हो जा रहा है, उसके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं बच रहा है, तो सेंटर वो चीज़ फंड करती थी। अब वो सेंटर कोई भी फंड इस तरीके का रिलीज़ नहीं करेगी। इसके अलावा PSUs के लिए बात की गई है। PSUs के लिए कहा गया है कि अभी स्टेट के पास लगभग 304 ऐसे PSUs हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं। ठीक है, उनसे कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, तो इनको तो पूरी तरीके से शट ऑफ कर देना चाहिए या प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बाकी अगर कोई PSU है और वो पिछले 4 साल में 3 साल में लॉस है उसका हो रहा है, तो ऐसे PSUs को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बात की है, सब्सिडी एक्सपेंडिचर्स के लिए भी बात की है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बात की है, ग्रांट इन एड्स का जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ग्रांट इन एड आर्टिकल 275 के अंदर आता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाकी डेवोल्यूशंस की भी हम लोगों ने बात कर ली है, हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन। ठीक है, उसमें इनकम डिस्टेंस का घट गया है, पॉपुलेशन का बढ़ गया है, डेमोग्राफिक का घट गया है, एरिया का घट गया है, फॉरेस्ट का सेम रहा है, टैक्स एफर्ट गायब हो गए और कंट्रीब्यूशन टू GDP ये नया ऐड कर दिया गया है। बाकी 80% ग्रांट्स जो हैं वो बेसिक हैं, 20% परफॉर्मेंस बेस्ड है, उसमें 50-50% डिवाइडेड है, 50 टाइड होगी, 50 अनटाइड होगी, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। बाकी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, 2026 से 31 के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसके चेयरमैन अरविंद परमगरिया थे। टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ से कवर कर ली है। इससे अलावा फाइनेंस कमीशन में ज़्यादा कुछ है नहीं जो पूछा जाएगा। अब हम लोग नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो लेके आएंगे जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।